नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था साफ साफ कि मार्केट में जो भी एफआईएस के लॉन्ग बने हैं वो ट्रैप करने के लिए बने गए हैं। बेसिकली उनका कोई पर्पस ज़्यादा बड़ा है नहीं कि मार्केट में कोई रिलीफ रैली आएगी या फिर कोई बड़ा अपसाइड मूव आएगा। हमने आपको साफ साफ कहा था। और ये वीडियो जो थी वो एक्चुअली थर्सडे की थी। फ्राइडे को मैंने वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया था। बट दोनों दिन हमारा व्यू सेम ही था कि मार्केट में अपसाइड जो है नहीं है अभी भी, और मार्केट में अभी वेट करना पड़ेगा जब तक मार्केट के डाटा पॉइंट्स अलाउ नहीं करेंगे। तो देख लेते हैं मार्केट में लास्ट 2 दिन क्या हुआ, और मार्केट में वही हुआ जो डाटा पॉइंट के हिसाब से हम लोगों ने आपको बताया था। आप चेक कर सकते हो, मार्केट को ऊपर लेके जाया गया जबरदस्ती। यहाँ पर भी 17,100 के आसपास मार्केट को दिखाया गया। आज भी मार्केट को 17,100 के आसपास दिखाया गया। लेकिन हुआ क्या, वहां पर मार्केट में सेलिंग प्रेशर बनाया गया और मार्केट नीचे आई गई। यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ और यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। तो दोस्तों, ये एग्जैक्टली जो हो रहा है वो डाटा पॉइंट्स पहले से पहले रिफ्लेक्ट करते हैं। आप लोगों को वैल्यू करनी चाहिए डाटा पॉइंट्स की, और डाटा पॉइंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं। आपको हमेशा से अपने चैनल के ऊपर मैं बताता आया हूँ। दोस्तों, अब यहाँ पर मार्केट जो है क्या चाहती है वो हम फटाफट चैनल चेक कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ कि यहाँ पर जो है मार्केट एक कंसोलिडेशन में फंस चुका है। यहाँ पर याद रखना, ये जो एक बॉक्स टाइप का मैंने बनाया है, ठीक है। चलो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ समझ में आ सके। डिस्कशन कर रहा हूँ, थोड़ा लेंदी होगा डिस्कशन, लेकिन इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से समझ लेना एक ही बारी में। ये एक बॉक्स बन गया, ठीक। ये बॉक्स की रेंज क्या है, 17,200 ऊपर, नीचे 16,000, 850 या 800 लगा लो मोटा मोटा, ठीक। ये 400 पॉइंट का एक रेंज बन गया। क्लियर हो गई बात निफ्टी के अंदर। अब ये रेंज जो है इसको हो चुका है 15 दिन, देखा जाए तो 15 दिन हो चुके हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको समझना होगा कि यहां पर हो क्या रहा है। समझना ध्यान से, यहां पर ये हो क्या रहा है। यहां पर एक्चुअली में लोगों का वेट किया जा रहा है। किनका? जो रिटेल ट्रेडर्स है। देखिए, एफआईआई तो बेरिश है ही, एफआईआई तो बेरिश ही है, ठीक। लेकिन एफआईआई को बेरिश में फायदा तब होगा जब मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स बुलिश हो जाएंगे। बट अभी ऐसा नहीं हो रहा है। मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स अभी बुलिश नहीं हो रहे हैं। वो भी अब सेफ प्ले करना कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल इनको मतलब होता क्या है ना कि रिटेल ट्रेडर जैसा प्ले करना शुरू करता है, मार्केट उसके अगेंस्ट ही चले जाता है। आप समझते ही हो, डेली बेसिस के ऊपर मैं डिस्कशन करता ही हूँ। तो मुझे यहाँ पर एक चीज यहाँ पर ये बतानी है मुझे कि मार्केट ना अभी वेट करेगा। वेट करेगा मार्केट अभी किस चीज का? इसी चीज का, इस सिचुएशन का ही, जहां पर एफआईआई तो बेरिश है, लेकिन रिटेल का वेट करेगा कि वो मैक्सिमम रूप में, मैक्सिमम टाइप से, मतलब मैक्सिमम पोजीशन उनकी बुलिश हो जाए, ठीक है। तो इस बात का समझिएगा, और ये वेट अभी चल ही रहा है। समझना इस चीज को, ये वेट अभी चल रहा है और ये वेट हो सकता है और लंबा हो जाए। 15 दिन तो हो चुके हैं ऑलरेडी। हो सकता अभी वैसे भी अप्रैल में काफी छुट्टियां आने वाली हैं, ठीक है। तो अप्रैल का जो मंथ है ना, वो मेरे हिसाब से ये वेट एंड वॉच में चला जाएगा। आ, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पेशेंस रखना होगा। अब अगले मूव के लिए जो नीचे का होगा उसके लिए पेशेंस रखना होगा, और वो पेशेंस हो सकता है पूरा अप्रैल भी आपको रखना पड़े, ठीक है। तो मैं एक लॉन्ग टर्म की पिक्चर भी मैंने आपको दे दी साथ साथ, और आपको रीजन भी समझा दिया है साथ साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब बेसिकली होगा क्या, इसको समझना। मार्केट जो है, ये जो 200-250 पॉइंट की जो रेंज आपको बना के दी है ना, मार्केट इसके अंदर कंटिन्यू करेगा कंसोलिडेशन करने में। ध्यान से समझना इस चीज को। कंसोलिडेशन करने में हो सकता है ऐसा भी समय आए कि आपको लगे अरे यार मार्केट तो बेकार है, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा, ठीक है। पेशेंस इस वक्त मार्केट आपसे अ, मांग रहा है और आपको देना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में जीवित रह पाओगे। ध्यान से समझना इस चीज को। तो इस टाइप से कंसोलिडेशन यहाँ पे ऐसे 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 करके मार्केट का कंसोलिडेशन यहाँ पर लंबा भी हो सकता है। समझे? लंबा भी हो सकता है, ठीक है। और मार्केट जो है अभी भी कंसोलिडेशन में, और ये कंसोलिडेशन अभी लंबा भी चल सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है, और ये चीज इंपॉर्टेंट थी मेरे को बतानी, क्योंकि सिचुएशन इस वक्त ऐसे ही डिमांड कर रही है। देखिए, पीछे भी ऐसे कंसोलिडेशन हुए हैं, जैसे कि ये वाला कंसोलिडेशन तकरीबन 1 महीने तक चला था, ठीक है। और भी मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे कंसोलिडेशन हुए हैं कि नहीं हुए पीछे। मैं आपको समझा ही देता हूँ। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो। आप यहाँ पर ये कंसोलिडेशन भी तकरीबन 2 महीने के आसपास, ये मिड ऑफ अगस्त से चला था और अक्टूबर तक चला था, ठीक है। तो ये भी तकरीबन 2 महीने के आसपास कंसोलिडेशन चला था, ठीक है। तो
आप समझिए इस तरीके से मार्केट परेशान करता है और पास्ट में काफी कर चुका है। और ये वाला जो कंसोलिडेशन था तकरीबन, ये वाला जो कंसोलिडेशन था जून से लेके अगस्त तक गया था, तो पूरा जून जुलाई अगस्त 3 महीने कंसोलिडेशन यहाँ पर भी हुआ था। तो इस टाइप के कंसोलिडेशन व्हाट आई एम थिंकिंग के होगा, ठीक है। और ये कंसोलिडेशन में आपको पेशेंस रखना है, ठीक है, मैं आपको पहले से ही प्रिपेयर कर रहा हूँ। पेशेंस रखना है और साथ में आपको यहाँ पर मतलब मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से ही ट्रेड करना है, आप समझे। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या इस कंसोलिडेशन में ना, अगर एफआईआई अपनी लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करना शुरू करते हैं जो कि अभी तक नहीं हुआ, ठीक है, समझना ध्यान से। एफआईआई अगर अपनी बुलिश पोजीशंस क्रिएट करना शुरू करते हैं जो कि अभी तक नहीं दिख रहा है, ठीक है, अगर करते हैं तो मार्केट ऊपर चले जाएगा जैसे कि यहाँ पे गया था। अगर वो शॉर्ट पोजीशंस को होल्ड करते हैं जो कि अभी तक कर रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट पोजीशंस को अगर वो होल्ड करते हैं जैसे कि अभी तक कर रहे हैं, और कुछ शॉर्ट पोजीशंस तो रोल ओवर भी हो गई हैं अप्रैल मंथ के अंदर, तो मार्केट कंसोलिडेशन के बाद नीचे चले जाएगा। बहुत सिंपल मार्केट है, लेकिन 400 से 500 पॉइंट की रेंज के अंदर आपको परेशान करेगा मार्केट, ये आप लिख के ले लो, ठीक है। आप कुछ नहीं कर सकते, मार्केट की डिमांड ही ऐसी है, मार्केट की सिचुएशन ही ऐसी है, ठीक है। मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो कंसोलिडेशन में खाली हो जाते हैं, ये पास्ट है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। मैक्सिमम सिचुएशन में जब कंसोलिडेशन पास्ट में मार्केट में हुआ है, हर बंदा, मैक्सिमम लोग 80 to 90% लोग मार्केट से बाहर हो जाते हैं। और ये कंसोलिडेशन में मैक्सिमम लॉसेस भी होते हैं लोगों के। क्यों? क्योंकि कंसोलिडेशन में क्या होता है, एक रेंज है, यहाँ पर तो रेंज के बॉटम में तो वो लॉन्ग करते नहीं है लोग, कहाँ करते हैं, टॉप पे करते हैं, रेंज के टॉप में, वहां टॉप से मार्केट नीचे आता है, तो टॉप वालों का जो लॉन्ग बना है यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ बुलिश पोजीशन बनाते हैं, उनका ऐसे लेट हो जाता है, फिर वो यहाँ पे लो के आसपास जो है वो शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट करते हैं तो मार्केट ऊपर चले जाता है फिर दोबारा से, और मार्केट इस तरीके से ऊपर नीचे करता रहता है और दोनों तरफ के एसएल खाता रहता है, ठीक है। और ये सिचुएशन पिछले 15 दिन से चल भी रही होगी, आप कमेंट में बताना कि आप क्या आपके एसएल हिट नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना होता है, ऐसे में एक ही सिंपल सिचुएशन है, या तो आप ऑप्शंस को सेल करो, ठीक है, या तो आप ऑप्शंस को सेल करो, ठीक, वो भी लो क्वांटिटी के साथ, किसके साथ, लो क्वांटिटी के साथ, या फिर आप लोग क्या करो, लो क्वांटिटी के साथ प्ले करो ऑप्शन बाइंग, जितने में आपका अगर एसएल हिट हो जाए आपको फर्क ना पड़े, ठीक है। या फिर आप वेट करो, तीसरा ऑप्शन ये है कि या तो आप ये कंसोलिडेशन ओवर होने का वेट करो। तीन सिचुएशन है, ऐसे में आप तभी मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, जब ये कंसोलिडेशन खत्म होगा ना, 80 to 90% लोगों की तरह आप भी बाहर हो जाओगे मार्केट से, आप भी खत्म हो जाओगे मार्केट से, और फिर जो मूव आएगा उसके लिए आपका कैपिटल बचेगा ही नहीं, ठीक है। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये मैं देख चुका हूँ मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से, मुझे पता है यहाँ पे क्या होता है, ऐसे मार्केट में मुझे पता है क्या होता है पहले, और मैं आपको वो चीज़ से आगाह कर दिया, वो चीज़ से मैंने आपको पहले से पहले मतलब वाकिफ कर दिया, ताकि आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रह सकें। क्लियर होगी बात। तो ये था सिचुएशन जो कि अभी मुझे दिख रहा है प्राइजेशन के बेसिस के ऊपर। फटाफट से देख लेते हैं डाटा पॉइंट क्या बोलते हैं। डाटा पॉइंट जो है वो दोस्तों फिलहाल क्या बोल रहे हैं, फिलहाल ये बोल रहे हैं डाटा पॉइंट्स के यहाँ पर एफ आई जो है थोड़ा सा लॉन्ग कर रहे हैं, और आज उन्होंने एफ आई ने अपनी मार्च की पोजिशन, याद रखना, मार्च की पोजिशन प्रॉफिट में क्लोज की हैं, शॉर्ट वाली, कौन सी वाली, शॉर्ट वाली, याद रखना, क्योंकि मार्च की मैक्सिमम पोजीशंस रोल ओवर हो चुके हैं, कुछ पोजीशंस वो क्लोज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर रिटेल जो है वो शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड कर रहा है। अब मैंने इसलिए कहा कि मार्केट अभी वेट कर रहा है, मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या बोला वीडियो के, कि मार्केट वेट कर रहा है किस चीज का, कि रिटेल बुलिश हो जाए। अभी क्या है, रिटेल बुलिश नहीं हो रहा, रिटेल डरा हुआ है, इसलिए वो शॉर्ट भी कर रहा है, तो इसलिए अभी मार्केट का नीचे जाना बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है, समझे, बहुत ज्यादा नीचे जाना पॉसिबल। यहाँ पे मार्केट दो चीज कर सकता है, क्या कर सकता है, या तो कंसोलिडेशन कर जाए जिसकी चांसेस 80 to 90% है, ठीक है, या फिर मार्केट यहाँ पर बुलिश हो जाए। बुलिश होने के लिए मार्केट में एफ को लॉन्ग करना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम है अभी हम बुलिश साइड के लिए तो तैयार नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी पोजीशंस क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है, लॉन्ग साइड की। तो अभी हम एक ही चीज़ के लिए तैयार हो सकते हैं कि मार्केट कंसोलिडेशन करे, ठीक है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ सारा चीज़, और आपको क्लियर भी हो गया होगा, ठीक। तो सिंपल है सिचुएशन, अभी तो मार्केट नीचे का तो मतलब बहुत ज़्यादा नीचे का तो नहीं है,
थोड़ा बहुत डिप आ सकते हैं, लेकिन मार्केट रिकवर कर जाएगा मेरे हिसाब से। तो सिचुएशन जो है मैंने आपको समझा दिया है। बात करते हैं रिटेल और ट्रेडर्स की और उनकी पोजीशंस की। तो यहाँ पर देखिए आज जो है शॉर्ट पोजीशंस क्लोज की गई हैं थोड़ी बहुत। अब जो एवरेज बचा है वो 17,500 के आसपास बचा है। तो सारी की सारी शॉर्ट पोजीशंस इस वक्त भरपूर प्रॉफिट में है, 500 पॉइंट के प्रॉफिट में है। जो इनकी लॉन्ग है वो काफ़ी कम है, 20,000 के आसपास है, और इनका जो एवरेज है वो 17,050 है, जो कि 65 पॉइंट के लॉस में ही है। तो इनको ज़्यादा लॉस अभी यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो एफ आई ओवरऑल प्रॉफिट में ही बैठे हैं। रिटेल ट्रेडर की मैं बात करूँ तो रिटेल ट्रेडर्स का जो लॉन्ग पोजीशंस हैं वो भरपूर मात्रा में इस वक्त लॉस में है। जितनी इनकी प्रॉफिट में है उतना इनको लॉस में है लॉन्ग साइड के पोजीशन। तो ये लोग बिल्कुल फंसे हुए हैं इस तरीके से, समझिए। रिटेल ट्रेडर लॉन्ग में तो मतलब वापस नहीं आ पाएंगे। मार्केट 17,400 के नीचे ही नीचे क्लोज करेगा। मैंने आपको परसों भी वाली वीडियो में बताया था, एक्सपायरी मार्च की कहाँ होगी, 400 के नीचे नीचे ही क्लोज करेगा। ये तो श्योर है। शॉर्ट पोजीशंस में ये लोगों को की पोजीशंस कम है, आज इन्होंने बढ़ाई हैं पोजीशन, तो इनका एसएल भी हिट करने मार्केट एक बार तो ऊपर जरूर आना चाहिए। लेकिन इनकी वाली पोजीशन जो बनी है आज की, जो शॉर्ट पोजीशन ये बनी है अप्रैल में। तो अगर पोजीशंस मार्केट इनका एसएल हिट होना है तो मार्केट अप्रैल के मंथ में थोड़ा सा ऊपर जाके इनके एसएल को हिट कर सकता है, रिटेल के पोजीशंस में एसएल को हिट कर सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मतलब पेशेंस रखो, सारा खेल होने दो, एक तरफा मूवमेंट आएगा, डेफिनेटली आएगा। कब आएगा? रिटेल जब बुलिश हो जाएगा। तो क्वांटिटी काफ़ी कम रखो। तो आप कहोगे अरे ये तो अपॉर्चुनिटी नहीं है मार्केट में, अरे यहाँ पे तो ये मार्केट में शांत रहने को बोल रहा है ललित, तो ऐसा बोल रहा है वैसा बोल रहा है। तो दोस्तों मार्केट की सिचुएशन जैसी है वैसे ही डिमांड आपको मतलब मैं कह रहा हूँ करने के लिए। जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी थी मैं खुद कह रहा था मार्केट से भागो, मार्केट से आउट हो जाओ, पोर्टफोलियो खाली करो, या फिर मार्केट में शॉर्ट पोजीशन बनाओ। अभी जो सिचुएशन है अब उसके हिसाब से मार्केट चलेगा, ठीक है। ओवरऑल इस वक्त इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, रिटेल ट्रेडर्स ने, सॉरी एफआईज ने, इन्होंने भी कर लिया। अभी इन्होंने पुट राइटिंग कर दी है, ठीक है। और रिटेलर्स ने अभी पुट बाइंग करी हुई, तो इनको आज भी जो है कॉल बाइंग में लॉस हुआ है। तो ओवरऑल जो है वो सिचुएशन ठीक नहीं दिख रही बेरिश साइड के लिए। थोड़ा बहुत अपसाइड आ सकता है मार्केट में, ये मेरा व्यू है, ठीक है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, जो है मैंने बता दिया आपको सिचुएशन जो है। और अब बात कर लेते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी की। हाँ, तो बैंक निफ्टी की जो बात है वो सिंपल है। देखो 200 पॉइंट के मूविंग एवरेज के पास हम आ ही गए हैं। 39,200 जो है मार्केट का वो टेस्ट हो चुका है, जो कि एक्सपेक्टेड था हम लोगों को, ठीक है। और वॉल्यूम्स भी ज़्यादा, गिरते मार्केट में ज़्यादा वॉल्यूम्स हैं तो मतलब बैंकिंग शेयर्स में प्रेशर है, सिंपल है। लेकिन वही वाली बात है, इसमें भी कंसोलिडेशन आपको दिख रहा होगा। तो सेम निफ्टी वाली एनालिसिस इसमें भी आप कर सकते हो। कंसोलिडेशन में मार्केट रह सकता है, आराम से रह सकता है, लेकिन इस कंसोलिडेशन के अंदर क्या एफआईआईज अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज करते हैं या नहीं करते, इस चीज़ का क्वेश्चन जब आपको मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से, तो कंसोलिडेशन के बाद मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ये बहुत सिंपल हो जाएगा एनालिसिस करना। और इसके लिए हम आपको डेली बेसिस के ऊपर लाते रहेंगे। तो अभी सिचुएशन ये है कि नीचे का मूव, क्योंकि रिटेल ने अभी शॉर्ट कर रखा है, तो नीचे का जो मूव है ना वो थोड़ा सा कम उम्मीद है मुझे, मुझे उम्मीद कम है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये जो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का अगर मैंने जो रेंज बनाई है वाली, रेड कलर की लाइन से जो रेंज बनाई है, अब हम रेंज के लोअर पार्ट पे हैं यहाँ पे शॉर्ट मत बनाओ, ठीक, यहाँ पे शॉर्ट मत बनाओ, बनाना है शॉर्ट तो रेंज के अपर पार्ट पे बनाओ, समझे, तभी आप इस रेंज बाउंड को प्ले कर पाओ। इसलिए मैं कह रहा हूँ नीचे का जो है कम है हिसाब के, क्लियर होगी बात। तो ये है इंपॉर्टेंट एनालिसिस, और ये अभी मार्केट इस तरीके से चलेगा भी, एंड आई थिंक आपको हेल्प मिली होगी आज के एनालिसिस से थ्रू। चलो फिर दोस्तों चलते हैं, कल मिलते हैं अपने लाइव टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।